मैट्रिक्स के अंदर बेटा मैंने 5 क्वेश्चन ये एमसीक्यू में लिए जो मैंने बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर रखे। पहला क्वेश्चन है बेटा, एक मैट्रिक्स ये दे रखी और हमें इसको फाइंड करना है ट्रेस ऑफ ए। बताओ इस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ ए क्या है। पहली कंडीशन, ट्रेस ऑफ ए उस मैट्रिक्स का निकलता है जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस नहीं निकलता। ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनका सम कर दो तो ये होगा बेटा आपके पास 2 - 5 + 7 = 4। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने के लिए उस मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसके प्रिंसिपल, इसे इस डायग्राम को बेटा प्रिंसिपल डायग्राम कहते हैं, उसके एलिमेंट को सम कर दो तो ट्रेस ऑफ पे आ जाएगा। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में निकला, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रेस नहीं निकलता, इस बात का ध्यान रखना। तो ट्रेस ओ पे निकल रहा बेटा, इसका 4 रहा, तो आपके पास ये आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p/q है, रो बाई कॉलम, रो p है, कॉलम q है, और इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है। पहली तो बात है डिटरमिनेंट हम उसी मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता, तो निकाल ए मैट्रिक्स है p/q की और इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट है, तो इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और इसे स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होती है जब p बराबर q नहीं, रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे, रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे तब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तब इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट होगा। तो इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट होने के लिए ऑप्शन थर्ड को सही होना पड़ेगा, यानी p बराबर q के रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, और पहले उस मैट्रिक्स का फिर उसका मैट्रिक्स का एडजेंट निकाल लो और उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो उस मैट्रिक्स के एडजेंट का जो डिटरमिनेंट होगा वो आपके पास डिटरमिनेंट ए की होल पावर -n-1, डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 उसका होगा। और दूसरी कंडीशन है कि जो एडजेंट आप निकाल ले, एडजेंट ए वो भी नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका एडजेंट ए इज आल्सो नॉन सिंगुलर, वो मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर होगी। एक स्टेप मैंने साथ साथ आपको और बता दिया। अगर ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका एडजेंट भी नॉन सिंगुलर होगा, और एडजेंट ए का डिटरमिनेंट बेटा ये होता है। इसी के अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है, उसका ऑर्डर n है, तो इसका बेटा एडजेंट का डिटरमिनेंट पूछ रहा, तो सपोज करो ये एडजेंट भी नॉन सिंगुलर है, और इसे मानना बेटा इसका जो एडजेंट निकालना मानना और उसका बेटा आपके पास n डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1, इसे आपने b मान लिया, तो एडजेंट b भी नॉन सिंगुलर है, तो इसका डिटरमिनेंट एडजेंट का डिटरमिनेंट बैठा है बेटा b की होल पावर n-1, डिटरमिनेंट b का डिटरमिनेंट निकाला, उसकी होल पावर n-1 का, b के स्थान b की वैल्यू होती, तो आपके पास डिटरमिनेंट a की होल पावर n-1 की होल पावर n-1, इसका मतलब है ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ए मैट्रिक्स थी, वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n है, तो उस ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, उसका एडजेंट निकाल लेंगे, तो डिटरमिनेंट की पावर n-1 है, ठीक, इसे मैंने भी मान लिया, फिर इसका एडजेंट निकाल लिया, ये बेटा इसके स्थान पे इसकी वैल्यू होगी, तो डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 की होल पावर n-1 है, इसलिए डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, पॉइंट 1 है ए बी, ये तीन पॉइंट है बेटा, ए बी सी मान लो, ठीक, ये कोलिनियर है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ने ए मैट्रिक्स निकाल ली, ए मैट्रिक्स से बैठेगी, अगर ये कोलिनियर है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। अगर कोलिनियर है, पहले इन पॉइंटों पे थोड़ी मैट्रिक्स निकाल ली, मैट्रिक्स मैंने ये निकाल ली, और अगर ये कोलिनियर है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है अगर वे कोलिनियर है।
और जब किसी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त हुई, इसका डिटरमिनेंट 0 है, ये मैट्रिक्स जो है ये 3/3 की है और इसका डिटरमिनेंट 0 है, तो इसका मतलब इसकी जो रैंक होगी, ठीक, इसकी जो रैंक होगी वह 3 और 3 से कम होगी। यानी कि इसका मतलब है इनमें कौन सा ऑप्शन पूछा था कि कौन सा ऑप्शन सही है। पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट देखे, ये दोनों कोलिनियर है इफ, ठीक, इसका मतलब है इफ रैंक ए 3 से कम है, 3 से ज्यादा है, 3 से 3 के बोला ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखो जब इन्हें कोलिनियर कहते हैं, कोलिनियर तो मैट्रिक्स होगी और कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, ये ना पूरा एक स्टेटमेंट कहते हैं। फिर स्टेटमेंट देखें, फिर इन्हें ऑप्शन पूछा कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट 0 होगा, डिटरमिनेंट 0 है तो ए की जो रैंक होगी, जो मैट्रिक्स ए है उसकी जो रैंक है वह हमेशा 3 से कम होगी, ठीक, क्योंकि ए का डिटरमिनेंट 0 होता है। जब किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n है, उसका ऑर्डर n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n है और उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, तो उसकी जो रैंक होगी वह n से कम होगी, n नहीं होगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n है, उसका ऑर्डर n है, यानी n/n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, तो उसकी रैंक उससे कम होगी, उसके ऑर्डर से। तो इस ये मैट्रिक्स थी बेटा, ठीक, इसका डिटरमिनेंट 0 है, इसका मतलब है इसकी रैंक 3 से कम होगी, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन लिए। अब मैट्रिक्स के अंदर रैंक होती है, रैंक के मैंने 5 क्वेश्चन लिए। अब रैंक में बेटा पहला क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहा बेटा, क्वेश्चन नंबर है ए, मैट्रिक्स दे रखी और इसकी बेटा रैंक पूछता है, रैंक इसकी क्या है, ठीक। पहली कंडीशन है बेटा ये रैंक मैट्रिक्स जो है ये 3/3 की मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स है और जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी रैंक निकालने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। अगर मैं इसकी रैंक निकालता हूँ इक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग, इक्लोन फॉर्म में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके नीचे 0, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है इसके नीचे 0, ठीक, और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 6 है बेटा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के नीचे 0, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के नीचे 0, तो ये इक्लोन फॉर्म को फॉलो कर रहा है। और ये क्वेश्चन जब इक्लोन फॉर्म को फॉलो करता है तो इसकी जो रैंक होगी बेटा, रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, जीरो रो उसे कहते हैं जिस रो के सभी एलिमेंट 0 हो जाए। इसमें 3 रो हैं, 1 2 3, इसमें कोई 3 रो में से कोई भी रो ऐसी नहीं है जो 0 हो। 0 रो उसे कहते हैं जिस रो के सभी एलिमेंट 0 हो। इस रो का ये एलिमेंट 0 है, ये एलिमेंट 0 है, ये 0 नहीं है। अगर ये 0 होता तो रैंक 2 होगी थी, अब ये 0 नहीं है, 6 है, इसलिए बाई इक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग इसकी जो रैंक है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो 3 रो है, 3 रो में से 3 रो नॉन जीरो हैं, तो बेटा इसकी जो रैंक है 3 है। इसकी रैंक कितनी है, 3 है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ये तो बेटा मैंने इक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग बताया। अब दूसरा तरीका क्या है, आप इसका डिटरमिनेंट निकालो। क्या निकालो, डिटरमिनेंट। यो बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, जो नीचे के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे 0 है, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी, तो मैं इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालता हूँ, तो डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा 1 × 4 × 6। ध्यान रखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना हो तो डायगोनल एलिमेंटों का प्रोडक्ट कर देते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अगर हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट आ जाएगा, तो प्रोडक्ट है बेटा 46, 4 से 24, ये नॉट इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स थी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका मैंने डिटरमिनेंट निकाला और ये 3/3 की थी, तो इसका डिटरमिनेंट 0 आया, तो इसका मतलब रैंक बेटा सिर्फ 3 हो गया। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता 3/3 मैट्रिक्स का, तो बेटा हम इसका माइनर निकालते हैं, तब उसके अकॉर्डिंग होता है डिटरमिनेंट, जो मेथड कहलाता है डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट के थ्रू किसी की रैंक निकालनी है, ठीक। तो बेटा इसका डिटरमिनेंट निकालना 80 रुपये दिखा दे रहा है, ठीक। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट करा, वो 24 आया, ये 0 नहीं है, इसलिए इसका मतलब इसकी रैंक 3 है, यानी कि ऑप्शन 3 सही है, ठीक। तो एक तो मैंने इसकी रैंक बताई इक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग, और दूसरा इसका मैंने डिटरमिनेंट मेथड के अकॉर्डिंग इसकी रैंक बताई है।
क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर इन्हें कहा बेटा फाइंड देन ए इनवर्स, ए इनवर्स की रैंक जब ए डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, हम ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसकी ए इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक, तो बेटा वो भी नॉट इक्वल, उसका डिटरमिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 ही प्राप्त होगा। अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है और ठीक उसका मैंने इनवर्स निकालना, ये ए है इसका मैंने इनवर्स निकालना और फिर इसका डिटरमिनेंट निकालना तो वो भी नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। तो इसकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर n है, ए मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है n है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इसका मतलब है ए इनवर्स जो होगी वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और उसका डिटरमिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 ही प्राप्त होगा। तो इसकी रैंक बेटा n होगी, ध्यान रखना। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एक कंडीशन, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, उसका इनवर्स निकालोगे उसका डिटरमिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जो ए की रैंक है वही उसके इनवर्स की रैंक होगी। तो ए n बाई n की मैट्रिक्स है, ठीक, उसकी रैंक n है तो इसका मतलब है ए इनवर्स की रैंक भी बेटा n ही होगी। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी ए m बाई n मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बेटा m बाई n है, ऑर्डर कितना है m बाई n। तो रैंक ऑफ ए m है और रैंक मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए m है और मैट्रिक्स बी को डिफाइन नहीं कर रखा, परंतु इतना जरूर कर रखा कि बी डिटरमिनेंट, बी का जो डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0, यानी बी जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हम उसकी रैंक निकालनी, तो ध्यान रखो बेटा उसकी जो रैंक होगी वह ए के ऊपर डिपेंड करेगी। एन ज़्यादा हो सकता है कुछ भेजो, मैं बी को डिफाइन नहीं करा, जब बी को डिफाइन, अगर बी को डिफाइन करता तो मैं उसके अकॉर्डिंग सोचता। तो बेटा ए बी की जो रैंक होगी, ठीक, इसमें ए बाई एम में ए की जो रैंक है वो m बाई n की है, तो इसका मतलब ए बी की जो रैंक है वो बेटा वो m, ठीक। ये आपको पास कर दिए, ए की रैंक ए मैट्रिक्स है वो m बाई n की मैट्रिक्स है, बी डिफाइन करा तो ए की रैंक m है तो ए बी की रैंक भी बेटा m ही होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, ए मैट्रिक्स दे रखी, इसका ऑर्डर 3/4 का है, 3/4 है इसका ऑर्डर। अब इससे जो बता रहा ध्यान रखना बेटा, ए मैट्रिक्स है 3/4 है तो इसकी जो रैंक होगी, इसमें 3 और 4 में 3 छोटा है तो इसकी रैंक है तो 3 होगी, 3 से कम होगी, 3 से ज़्यादा इसकी रैंक नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैट्रिक्स है जैसे सपोज करो मैंने ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m बाई n है, उसका ऑर्डर m बाई n है और हम इसकी रैंक जो निकालते हैं, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम m n, यानी कि m और n में जो भी मिनिमम होगा उसकी रैंक ए की रैंक वही होगी। अगर ए मैट्रिक्स m बाई n की है तो अगर हम ए की रैंक निकालना है तो m और n में जो मिनिमम होगा वो उसकी रैंक होगी, तो उसकी होगी उससे छोटी होगी। ये जो मैट्रिक्स है ये 3/4 की है तो इनमें जो मिनिमम होगा 3, ये तो इसकी रैंक 3 होगी, ये 3/3 होगी, ये 3 से कम होगी, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, एक कंडीशन तो ये होगी। ये बेटा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जब यह मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसकी सब मैट्रिक्स निकालते हैं, स्क्वायर में निकालते हैं माइनर, जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो माइनर निकालते हैं, जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है तो हम उसकी सब मैट्रिक्स बनाते हैं। अब इसकी सब मैट्रिक्स मतलब कितनी, उसमें 3 रो है 4 कॉलम है, 2 रो छोड़ दो, 1 रो छोड़ दो, 1 कॉलम छोड़ दो, इसकी सब मैट्रिक्स बना लो, ठीक, रो छोड़ते हुए कॉलम छोड़ते हुए। मैंने क्या करा, इसमें एक कॉलम मैंने छोड़ दिया, जब मैंने एक कॉलम छोड़ा 1 2 3 0 4 1 और 0 0 3, ये मैंने मैट्रिक्स ले ली, ये मैंने सब मैट्रिक्स ली, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या लिया बेटा मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स लेने के बाद मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला, ये जो है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो मैंने इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो इसका डिटरमिनेंट जो बैठा बेटा वो आपके पास, इसका डिटरमिनेंट निकाला जो मैंने, डिटरमिनेंट निकालने में 1 × 4 × 3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट निकाला, अब वो डिटरमिनेंट बेटा 12 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक आई, इस मैट्रिक्स की रैंक बेटा 3 आएगी, किस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग। ए मैट्रिक्स m बाई n की है तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम
एम एन जो इनमें मिनिमम हुआ, इसमें मिनिमम 3 और 4 है और मैंने इसकी सब मैट्रिक्स निकाल ली। सब मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की और उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसकी रैंक वेक्टर 3 है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए मैट्रिक्स ए हैज ए नॉन जीरो माइनर ऑपरेटर। ए मैट्रिक्स है, जब माइनर शब्द का इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। अगर माइनर शब्द का इस्तेमाल होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और माइनर सब मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर हो तो वो स्क्वायर भी हो सकती है और नॉन स्क्वायर भी हो सकती है। सब मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी होते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, परंतु माइनर शब्द यूज करा तो इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। तो ए मैट्रिक्स है कोई भी, मैंने सपोज एग्जाम्पल देता हूँ तो मैंने n/n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है, उसका मैंने माइनर निकाला, ठीक। जो माइनर है उसका ऑर्डर r है, उसका ऑर्डर r है, और वो माइनर नॉन जीरो है। नगा हैज ए नॉन जीरो माइनर ऑर्डर है। नॉन जीरो माइनर ऑर्डर का मतलब है कि जो माइनर था वो n/n r/r का था, क्योंकि r उसका ऑर्डर है और वह नॉन जीरो है, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो प्राप्त नहीं होता। तो उसकी जो रैंक होगी, रैंक ए की जो रैंक है, ए की जो रैंक है वो हमेशा बेटा ये तो r से लेस देन इक्वल टू r, उसकी जो रैंक होगी बेटा लेस देन, यानी कि माइनर r है ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसकी रैंक जो होगी किसकी मैट्रिक्स की रैंक ये तो r होगी या r से छोटी होगी, r से बड़ी नहीं हो सकती। तो रैंक ऑफ ए, अगर माइनर ऑफ मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स का माइनर निकाला, उसका ऑर्डर r है, वो नॉन जीरो है, तो उसकी रैंक ये तो r है, ये r से छोटी है, r से बड़ी प्राप्त नहीं हो सकती।